एक समय वह भी था जब इस पृथ्वी पर जानवरों का राज हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ इंसानों का इवोल्यूशन हुआ और हमने पूरे पृथ्वी पर अपना कब्जा जमा लिया और एज ए रिजल्ट हमारी संख्या बढ़ने लगी। और आज हालत यह है कि हम अपना घर बसाने के लिए जानवरों से उनका घर छीन रहे हैं और इसका नतीजा यह निकल कर आता है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं और इंसानों पर जानवरों द्वारा किए गए हमलों की खबर आए दिन किसी न किसी अखबार में आप जरूर देखते होंगे। वैसे तो कई जानवर हैं जो इंसानों पर हमला करते हैं, लेकिन एक ऐसा जानवर भी है जिसका सामना हम इंसान जागती आंखों से तो क्या सपनों में भी नहीं करना चाहेंगे। वह दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं टाइगर्स के बारे में, जो हमारे देश का राष्ट्रीय एनिमल है। वह बताना चाहूंगा कि टाइगर्स हमारे देश की शान है, लेकिन जब यही टाइगर्स मैन ईटर बन जाते हैं तब परेशानी हद से ज्यादा बढ़ जाती है। और आए दिन मैन ईटिंग टाइगर्स के बारे में आप सुनते ही होंगे। मैंने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी मैन ईटिंग टाइगर्स पर बनाए हैं। उनमें सबसे खास वीडियो जो मैंने बनाई थी वो थी सुंदरखाल गांव पर, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इन्हीं आदमखोर टाइगर्स की तरह ही मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप एक अलग ही डर को महसूस कीजिएगा। और हो सकता है वो लोग जो जंगली इलाकों में रहते हैं उन्हें इस डर का एहसास भी हो सकता है। और हमारे सब्सक्राइबर्स में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने टाइगर अटैक्स को देखा है। वे भली भांति जानते हैं ये कितना खतरनाक होता है। वह दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खास है और इस कहानी के जरिए हम एक मैन ईटिंग टाइगर की साइकोलॉजी को बहुत ही करीब से समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। जैसा कि आपको पता होगा, टाइगर जब भी इंसानों पर हमला करता है उसकी वजह एक ही होती है, इंसानों का जंगल में घुसपैठ करना। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई टाइगर जख्मी हो जाता है और अपना नेचुरल शिकार नहीं कर पाता है। ऐसे में वह इंसान को एक इजी टारगेट की तरह समझता है और उस पर हमला करता है। दोस्तों, ये बात तो आप जानते होंगे कि इंसानी गतिविधियों की वजह से जंगल का दायरा यानी एरिया छोटा होता जा रहा है। एज ए रिजल्ट नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व में टाइगर्स की संख्या बढ़ती जा रही है और शिकार की कमी होने की वजह से टाइगर्स इंसानी इलाके में आने लगते हैं, जिसका नतीजा यह निकलकर सामने आता है कि टाइगर्स इंसान पर हमला करने लगते हैं और कई बार पालतू जानवरों को भी अपना शिकार बनाते हैं। आज मैं ऐसे ही एक गांव की स्टोरी आप लोग को बताने जा रहा हूं, जिससे कि पूरा गांव डर के साए में जी रहा था और यही वह वजह थी जिसके कारण गांव वाले खेतों में जाना छोड़ दिए थे। उनके अंदर डर इस कदर घर कर गया था कि वे अपने घर से निकलने से भी 100 बार सोचते थे, क्योंकि मौत का सौदागर बाहर खुले आम घूम रहा था। दोस्तों, यह कहानी है तमिलनाडु में मौजूद मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का, जहां पर एक खूंखार टाइगर घुस चुका था और लोगों में इस बात की चर्चा बहुत ज्यादा थी कि जो टाइगर गांव में घुसा था उसे फेस टू फेस फाइट में किसी दूसरे टाइगर ने हरा दिया था और इस वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और हारने के बाद उसे अपनी टेरिटरी छोड़नी पड़ी। एज ए रिजल्ट शिकार ना मिलने के कारण वह इंसानी इलाके में आ गया। उसके जख्म इतने ज्यादा गहरे थे कि उसके जख्म पर मैगट लग चुके थे, यानी कीड़े पड़ चुके थे। साथ ही साथ यह भी देखा गया था टाइगर को इंटरनल इंजरी भी हो गई थी। टाइगर की एज 9 साल की थी। हालांकि यह टाइगर अपने प्राइम एज में था, लेकिन किसी दूसरे टाइगर ने इसे चैलेंज कर इसे हरा दिया और इसे अपने टेरिटरी से निकाल फेंका। दोस्तों, जानवरों की दुनिया में यही होता है और इसी को तो हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, जिसके तहत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, यानी जो सबसे ताकतवर होगा वही जिएगा और अपने वंश को आगे बढ़ाएगा। और जानवरों की दुनिया में यह सबसे ज्यादा देखा जाता है। वह अगर इस टाइगर की बात करें तो ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और आपको बताना चाहूंगा कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के आसपास टी प्लांटेशन काफी ज्यादा होती है और टाइगर अक्सर इन्हीं चाय के बागानों में आकर छिप जाया करता था, जिससे कि लोगों को उसकी मौजूदगी का कोई अंदाजा नहीं हो। टाइगर अपनी इंजरी को हील करने में लग गया।
उसने कई दिनों से कोई शिकार नहीं किया था। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। टाइगर इतने दिनों से चाय के बागान में होने के बाद भी किसी की नजर उसके ऊपर नहीं गई थी। सबको टाइगर की मौजूदगी का पता तब चला जब टाइगर एक बूढ़े इंसान पर हमला किया, जिससे कि उस इंसान की वहीं पर मौत हो गई। लोगों ने जब उस मंजर को देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां पर सिर्फ कपड़े थे और कुछ एक हड्डियां। इसे देखकर सब बुरी तरह से सहम गए। दोस्तों, यह टाइगर का पहला हमला था, जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल था। लेकिन टाइगर यहीं तक नहीं रुका, उसने फिर से हमला किया। उसने इस बार एक औरत पर हमला किया। उसने औरत को पूरा नहीं खाया था, जिससे कि अब सबको टाइगर के हमले का पता चल चुका था। दोस्तों, टाइगर ने इस बार हमला केरला में नहीं किया था। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि टेरिटोरियल फाइट में हारने के बाद यह टाइगर ट्रैवल करता हुआ केरला पहुंच गया और उसने वहां पर अपना सबसे पहला हमला किया। उसके बाद उसकी मूवमेंट तमिलनाडु की तरफ वापस आने लगी और इसने यह हमला तमिलनाडु में मौजूद बिथरकाड में किया था। ऐसा लग रहा था कि टाइगर को इंसानों पर हमला करने में बहुत अच्छा लग रहा था, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। टाइगर जब भी हमला करते हैं किसी न किसी मजबूरी में करते हैं, और यहां भी इसकी मजबूरी थी, क्योंकि यह अपने आप को जीवित रखने के लिए शिकार करने में असक्षम था और मजबूरन इसे इंसानों पर हमला करना पड़ रहा था, क्योंकि इंसान वाइल्ड एनिमल्स के लिए एक आसान शिकार होते हैं। उन्हें शिकार को मारने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। टाइगर के दूसरे हमले के बाद वहां के लोकल विलेजेस में एक अलग ही टाइगर का खौफ बन गया था। लोगों ने वहां के वाइल्ड लाइफ रेंजर्स को कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, यह सब चल ही रहा था कि टाइगर ने एक जवान लड़के पर हमला कर दिया, पर इस बार वो लड़का अकेला नहीं था, इसलिए वह किसी तरह सरवाइव कर गया, जिससे कि उसके साथ दूसरे लोग भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए। उन्हें कुछ समय बाद हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया। उनकी हालत देखकर वहां के लोकल विलेजेस का खून खौल गया। लोगों ने आंदोलन शुरू कर दी और कहा कि टाइगर को अभी मार दिया जाए। इसके लिए उन सभी ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और एज ए रिजल्ट वहां के मिनिस्टर को टाइगर को गोली मारने की आदेश देनी पड़ी। परमिशन मिलने के बाद भी टाइगर को कैसे मारना है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स को अच्छे से पता था कि टाइगर की कोई गलती नहीं है, इसमें वो बेचारा तो अपने पेट भरने के लिए शिकार कर रहा था। अगर उसकी सही समय पर ट्रीटमेंट हो जाती तो वह कैप्टिविटी में शायद सरवाइव कर जाता, जबकि यहाँ ना तो उसे पकड़ा गया है, ना ही उसे किसी ने ट्रैक किया है, और उसे ट्रैक करना और पकड़ना हद से ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जिस इलाके में है वह एक पहाड़ी इलाका है और काफी घना जंगल है। ऐसे हालत में टाइगर को ट्रैक करना हद से ज्यादा चुनौती भरा काम है। लेकिन फिर भी फॉरेस्ट रेंजर्स ने हार नहीं मानी और इस पूरे ऑपरेशन को गुडलूर, जो कि नीलगिरी में है, वहां शुरू किया, जहां कई लोग चाय की खेती करते हैं। लोगों के गुस्से के कारण टाइगर को मारने का ऑपरेशन शुरू करना पड़ा। अगर ऑपरेशन ना होता तो इंसानों और टाइगर के बीच एक खूनी जंग शुरू हो जाता, क्योंकि वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स भी भली भांति जानते थे कि टाइगर जख्मी है, इसलिए वो नेचुरल शिकार नहीं कर पाएगा और ऐसे हालत में यह मौत का खेल रुकने वाला नहीं है। शुरुआत में वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स ने टाइगर को पकड़ने का सोचा और फिर उसे जू में लेके जाने का प्लान बनाया, जिससे कि उन्होंने कई सारे केज और ट्रैप्स और ट्रैंकुलाइजर गन लेकर आए। दोस्तों, एक पिंजरे का वजन लगभग 500 केजी तक का होता है, जिसे उठाने के लिए 20 से 30 लोगों की जरूरत पड़ती है। अगर टाइगर पिंजरे में फंस भी जाता है तो उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है और फिर उस केज को कोई नहीं उठा पाता। तभी भी कोशिश करने के बाद रेंजर्स ने केज लगा ही दिया। इतनी मेहनत करने के बाद भी टाइगर पिंजरे में नहीं फंस रहा था, पर रेंजर्स ने हार नहीं मानी। वे कोशिश करते रहे। पूरा दिन केज लगाने के बाद केज में कोई पिग या फिर कोई जंगली जानवर फंस जाया करता था, जिससे कि उनकी पूरे दिन की मेहनत पानी में चली जाती थी। दोस्तों, पिंजरा लगाने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, इसलिए उन्होंने उसे ट्रैंकुलाइज करने का सोचा कि अगर वो टाइगर कहीं दिख जाता है तो उसे जितनी जल्दी हो सके ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। पर आपको ये बात तो मालूम होगी कि ट्रैंकुलाइज करना कितना मुश्किल काम होता है। जितना आप सभी को लग रहा है, ट्रैंकुलाइजर चलाने के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत होती है और टाइगर और डॉक्टर के बीच की दूरी 25 से 30 मीटर की होनी चाहिए। ट्रैंकुलाइजर का इंजेक्शन प्लास्टिक का होता है, साथ ही साथ उसे परफेक्टली निशाने पर मारना होता है। लेकिन अक्सर
टाइगर ऑपरेशन में ट्रैंकुलाइजर अपने निशाने पर नहीं लग पाता है, क्योंकि थोड़ी सी भी हवा इसकी दिशा मोड़ सकती है। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि ट्रैंकुलाइजर झाड़ियों से लगकर रुक जाता है। पर इन सब से हटकर रेंजर्स को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे थे वहां के लोकल विलेजर्स। रेंजर्स अपने हिसाब से टाइगर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर वहां के विलेजर्स ने उन पर काफी ज्यादा दबाव बनाकर रखा था। गांव वाले काफी ज्यादा गुस्से में थे। जाहिर सी बात है, सभी गांव वाले काफी ज्यादा डरे हुए थे और डर की वजह से वे अपने रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से उनके इनकम पर काफी गहरा असर पड़ रहा था। अगर किसी तरह वे काम पर चले भी जाते थे तो डर के साए में काम करते थे कि ना जाने कब और किधर से टाइगर आ जाए और उन पर हमला कर दे। बच्चा हो या बूढ़ा, हर किसी में टाइगर का खौफ दिख रहा था। इतने दबाव में आने के बाद आखिरकार रेंजर्स ने भी प्लान कर ही लिया कि टाइगर को मार दिया जाएगा, क्योंकि उसे पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था। और इसी इरादे के साथ टाइगर को ट्रैक करना शुरू कर दिया गया। और वह दिन भी आ गया जब रेंजर्स का सामना टाइगर से हो ही गया और रेंजर्स ने बिना किसी देरी किए टाइगर पर गोली चला दी और टाइगर की वही मौत हो गई, जिससे लोगों के अंदर जान में जान आती है। अब वे अपनी डे टू डे एक्टिविटीज कर सकते थे। पर दोस्तों, आपने इस वीडियो के जरिए यह तो देख ही लिया होगा, टाइगर की गलती तो नहीं थी, क्योंकि अगर हमारे पास इतने इफेक्टिव सिस्टम होते कि हम टाइगर को ट्रैक कर पाते या फिर उसे हम ट्रीटमेंट दे पाते तो शायद इसकी जान बच जाती और ये एक आदमखोर टाइगर नहीं बनता। वैसे तो किसी भी टाइगर को 1 या 2 अटैक से हम आदमखोर घोषित नहीं करते हैं, उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।